नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग देखते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसा आप लोग पहले से जानते हैं कि ये हम लोग का जून 2022 से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में था और यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया था। तो हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हम लोग का ये फोर्थ वेव में नीचे करेक्टिव फॉल में है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ था, जिसको हम लोग सेकेंड वेव मान करके थर्ड वेव माने थे, ये हम लोग का 42 डेज का हो गया था। और ये आज हम लोग का जब यहाँ पर दिसंबर में ही हम लोग का ऊपर पूरा किया था 1 दिसंबर को, तो यहाँ से जब करेक्टिव फॉल हुआ था अभी तक रफली 2 महीना बीत चुका है और जो यहाँ से जो राइज हुआ था उसके करेक्टिव फॉल में इंटर किया था। लेकिन अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक राइज जो हुआ था 42 डेज का और अभी तक हम लोग का 46 डेज हो चुका है, लेकिन करेक्शन पूरा करके अभी भी ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फॉल था वेरी शॉर्ट टर्म का, जो पहले से हम लोग सोच रहे थे ये वेरी शॉर्ट टर्म का नहीं होकर के ये शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए। और यहाँ से जो राइज हुआ था ये हम लोग का मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडियम टर्म के राइजिंग ट्रेंड में जिसे हम लोग सोच रहे थे वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करके फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं होकर के वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो चुका है और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में अभी भी हम लोग इंटर किए हुए हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का होता है, जिसे हम लोग रफली 1 मंथ को कहते हैं। शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स का होता है और मीडियम टर्म 6 मंथ्स का होता है। तो ये चूंकि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म में इंटर किए तो अभी भी नीचे कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म से बड़े टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म में इंटर किया तो रफली हम लोग का ये अभी भी नीचे कंटिन्यू और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। और चूंकि शॉर्ट टर्म का हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस था ये वाला पॉइंट था, तो अभी भी हम लोग का ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में ही है। अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। तो आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा आप लोग को पहले से बताया कि यहाँ से जो फॉल हुआ ये 0 पॉइंट था और यहाँ से हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे कंप्लीट हुआ था ए बी सी और ये एक्स बना करके फिर से दोबारा एक सेकंड जिगजैग ए बी और सी, 3 मतलब सेकंड 2 डबल जिगजैग के फॉर्म में हम लोग का यहाँ पे सी वेव के फॉर्म में कंप्लीट हुआ था। लेकिन हम लोग जब पिछले वीक में यहाँ पे थे तो आप लोग को डिस्कस किए थे कि चूंकि हम लोग का ये इसका इस जिगजैग का ये वेव 3 डेज का था, तो सी वेव भी हम लोग का रफली 3 डेज का ही होने की संभावना था, जो एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग का रफली सी वेव 3 वेव में ही हुआ। लेकिन जिस तरीके से आप लोग को पिछले वीक में आप लोग को ये बताए थे कि ऊपर का हम लोग का ये स्टॉप लॉस था, लेकिन हम लोग का जब नीचे सी वेव कंप्लीट करने के बाद ये हम लोग का इससे जो फॉल हुआ था यह रफली हम लोग का 3 डेज का फॉल था, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा बीत चुका, हम लोग का इसको भी ब्रेक नहीं किया। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न, इस जिगजैग पैटर्न का ये बी और सी वेव यहाँ कंप्लीट करने के बाद यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, मतलब यहाँ से जो राइज हुआ ये फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डबल जिगजैग कंप्लीट करने के बाद भी जो राइज हुआ एक करेक्टिव राइज है, मतलब अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। और अभी भी ऊपर का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है, मतलब चूंकि बी यहाँ से स्टार्ट हुआ सी वेव का फॉर्म का और यहाँ से ऊपर कंप्लीट नहीं किया है, मतलब नीचे कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और एक पैटर्न कंप्लीट करने के बाद करेक्टिव है, मतलब ये एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास कंप्लीट होने की संभावना है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे सी वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे किस पैटर्न में ऊपर जा रहा है जो कि करेक्टिव राइज में है और फिर से दोबारा कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और देखने का कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा कहें कि एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि ये जो जा रहा है ये सही में इम्पल्स वेव के फॉर्म में जा रहा है या करेक्टिव वेव के फॉर्म में जा रहा है। तो अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में और इसको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब इस 15 मिनट चार्ट जो अभी हम लोग देख रहे थे आवरली चार्ट में, जहां हमारा यहाँ पे ये सी वेव हम लोग कंप्लीट किया था, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो राइज हुआ ये ए बी और सी वेव, मतलब 3 वेव में ऊपर की ओर राइज हुआ, मतलब ये हमारा ए बना और यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ मात्र 2 घंटे में ही हमारा एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया था, जिसका ये ए बी और सी वेव, मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। लेकिन ये सी वेव जो है ये पूरा करेक्टिव है, मतलब चूंकि हमारा यहाँ से सी वेव ये जो एक पीछे का जो हम लोग का फॉल था करेक्टिव फॉल जिगजैग के फॉर्म में, जिसका सी वेव यहाँ बना था और ये हम लोग
ऊपर जो राइज हो रहा है एक करेक्टिव राइज में हो रहा है, जिसका ए पॉइंट ये हो गया, ये बी हो गया और सी में हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के आसपास कंप्लीट होने की संभावना है और फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो सी वेव है वो किस पैटर्न में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस बी पॉइंट, जो इस सी वेव के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो चुका है, इस 0 पॉइंट में हमारे यहाँ पे ए बी और ये सी, मतलब ये बी का हमारा सेकेंड पॉइंट का ये बी और ये सी हुआ, मतलब हमारा ये 1 यहाँ पे हो गया, ये 2 हमारा यहाँ हो गया और ये 3 हो सकता है कि मंडे को हम लोग एक करेक्टिव फॉल में नीचे आने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना, मतलब आने वाले हो सकता है कि मंडे को हम लोग रेंज बाउंड के तहत नीचे 17,750 और ऊपर 17,950 या 970 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन चूंकि ये सी वेव का हम लोग का थर्ड और फोर्थ में रह गया, फोर्थ वेव पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव कंटिन्यू करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा कि मंडे के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 17,750 और ऊपर 17,970 के आसपास इसी रेंज बाउंड में रहता है। डिक्लाइन पे बाय करें, लेकिन मंडे के लिए हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इस पॉइंट को, इस स्टॉप लॉस पॉइंट को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन ध्यान रखें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये कह सकते हैं कि हम लोग का ए बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे 5 वेव जो कंप्लीट करेगा वो बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब आवरली चार्ट में हम लोग का सी वेव कंप्लीट करेगा और सी वेव कंप्लीट करने के बाद जो भी हमारा फोर्थ वेव बनेगा वो फोर्थ वेव नीचे के लिए पैटर्न यदि कर देता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बहुत कॉशियस रहेंगे, चूंकि इंट्राडे मतलब मंडे को यदि हम लोग डिक्लाइन पे बाय करते हैं इस स्टॉप लॉस को फॉलो करें और ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। शॉर्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है सी वेव बनने के बाद जब फिर से नीचे कंटिन्यू करें तभी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, चूंकि 5 वेव कंप्लीट करने के बाद जब नीचे कंप्लीट करेगा तो उसके लिए ऊपर का स्टॉप लॉस जो भी हाई बनेगा वही हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस होगा और फिर से हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। अब हम लोग देखें कि ये हम लोग का ए बी सी जो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव होगा, तो यदि हम लोग ऐसा कहें कि वीकली पॉइंट से यदि स्टॉप लॉस को ध्यान रखें तो हमारा क्या हो सकता है और इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रखते हैं तो क्या हो सकता है। तो ये दोनों को समझ चुके हैं, तो हम लोग अब फिर से दोबारा इस 15 मिनट्स का चार्ट को हम लोग देखते हैं आवरली चार्ट में कि आने वाले समय में मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। ये अभी हम लोग जो देखे वो मंडे के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। अब हम लोग फिर से आवरली चार्ट में चेंज करते हैं और आवरली चार्ट में देखने का कोशिश करते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या हो सकता है। तो अब हम लोग फिर से आवरली चार्ट में आते हैं। ये फिर से हम लोग 15 मिनट से आवरली चार्ट में आ गए और जैसा 15 मिनट में बताया कि हम लोग का ऊपर 17,975 70 के आसपास कहीं ना कहीं सी वेव पूरा करने के बाद फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि यदि मंडे को हमारा रेंज बाउंड में नीचे आता है बाई करें, ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करें, लेकिन इस फिफ्थ वेव का सी वेव का जो 5 वेव है उसका सबऑर्डिनेट फोर्थ वेव जब नीचे कंफर्म करता है तो फिर से अपना ए बी और सी पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना, मतलब फिर से एक करेक्टिव पैटर्न में नीचे स्टार्ट होने की संभावना है। तो हम लोग बहुत कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ये सी वेव जो पैटर्न कंप्लीट करेगा वो इस जिगजैग के बाद का एक्स वेव कंप्लीट करेगा और फिर से एक नए करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंडे को हम लोग कहीं ना कहीं एक्स वेव कंप्लीट करें, मतलब सी वेव कंप्लीट करें जो बड़े टाइम फ्रेम का एक्स वेव होगा और एक्स वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हमारा इस वीक के लिए यदि कहें तो हमारा ऊपर का रेंज बाउंड के तहत 17,975 या 18 जहां पे भी कंप्लीट करें और फिर से नेक्स्ट वीक में नीचे ही रहने की संभावना है। लेकिन इसके लिए जो हमारा स्टॉप लॉस मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस जो होगा हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये जो हमारा 18,200 के आसपास का 2005 या 200 जो भी होगा इसको आप लोग देख लीजिएगा कि 18,205 या 210 जो भी होगा इसको हम लोग देख लेंगे कि इसके स्टॉप लॉस मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसके स्टॉप लॉस में जब भी ऊपर कंप्लीट करके नीचे स्टार्ट होता है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। अब यहाँ पे एक बात और है कि ये चूंकि जब एक्स वेव कंप्लीट करा तो किस पैटर्न में हम लोग का नीचे कंटिन्यू करेगा। तो जैसा हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो एक्स वेव बना है और ये जो सी वेव बना, ये बी से जो सी वेव आया ये हमारा रफली 3 से 4 दिन का हुआ है और यहाँ से हमारा रफली 5 से 6 दिन मतलब 5 से 6 दिन बीत चुका लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट करेक्टिव फॉल होगा हो सकता है बहुत स्लो हो, मतलब आने वाले वीक में बहुत धीरे धीरे करके ऊपर नीचे होते हुए नीचे की ओर आएगा और ये इसके बाद का जो पैटर्न होगा हो सकता है कि ट्रायंगल के फॉर्म में हो या फिर
एक फ्लैट के पैटर्न में नीचे कहीं ना कहीं कंप्लीट कर से फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीक ध्यान रखें कि जैसा पिछले वीक आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से जो फॉल होगा वो शार्प फॉल के रूप में होगा, मतलब शार्प तेज से नीचे आएगा। लेकिन अब जो हमारा यहाँ पर एक्स वेव कंप्लीट करने के बाद जो नीचे स्टार्ट होगा बहुत स्लो होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे आएगा। तो अब हम लोग देखें कि टाइम वाइज भी हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के हिसाब से चूंकि हमारा यहाँ पर ए वेव बना था जो 13 आवर्स का था, बी वेव बना हमारा जो रफली 3 आवर्स का था, और ये भी हमारा जो है ये भी हम लोग का रफली 15 या 16 घंटे का होगा जो पूरा करेगा। लेकिन यदि हम लोग वॉल्यूम वाइज एनालाइज करते हैं, जैसा कि आप लोग का एडवांस कोर्स में डिस्कस किए थे कि वॉल्यूम वाइज भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बी वेव से जो नीचे सी वेव के फॉर्म में आता है यहाँ इसका वॉल्यूम बहुत कम था। लेकिन अब यहाँ पर जो एक्स वेव बना है इसमें आप वॉल्यूम देख रहे हैं कि पिछले करेक्टिव फॉल में जितना भी था उससे रफली इस वॉल्यूम को एनालाइज करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ से जो भी वॉल्यूम हुआ ये बहुत अच्छा सा, मतलब पिछले करेक्टिव फॉल के रेस्पेक्ट में ये जो करेक्टिव राइज है जो कि एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट कर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में नीचे जो करेक्टिव फॉल होगा बहुत स्लो होगा और उसका वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे बहुत कम होगा और नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो नेक्स्ट वीक में खास करके थर्सडे फ्राइडे को बहुत कॉशियस रहेंगे कि नीचे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके जहाँ पे वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट करेगा, नीचे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक में या उसके बाद वाले वीक में नीचे कंप्लीट करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना या फिर करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो यहाँ पर तो हम लोग जरूर 5 वेव कंप्लीट करके फिर से जब नीचे कंटिन्यू करें तो शॉर्ट करके ही चलेंगे और इसके हाई के स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट वीक खासकर थर्सडे फ्राइडे में नीचे कहीं ना कहीं भी पूरा होने की संभावना है। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वेव को फॉलो करते हुए, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए और टारगेट को फॉलो करते हुए, तीनों चीज को फॉलो करते हुए और खास करके रिस्क रिवार्ड रेशियो जरूर ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग यदि मंडे को बाई करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे और टारगेट को ध्यान रखेंगे। जब फिर से ऊपर कंप्लीट करके फिर से जब नीचे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मंडे के बाद हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन फिर से नीचे रहने की संभावना है, तो उसका जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो उसमें भी रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब स्टॉप लॉस आपका क्या है और टारगेट क्या है, इसको ध्यान रख करके ही ट्रेड करेंगे और शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। खास करके नेक्स्ट वीक के लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम में करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। जब तक के पैटर्न कंफर्म ऊपर का नहीं करता है हम लोग कहीं भी अग्रेसिव होकर के फ्रेश बाई, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म का प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और ध्यान रखेंगे चूंकि हम लोग का ये वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल हो रहा है और बहुत संभावना है कि ये जो फॉल हो रहा है ये लास्ट फॉल हो सकता है, मतलब लास्ट एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। तो आने वाले वीक में बहुत कॉशियस रहेंगे, खास करके यदि शॉर्ट करते हैं तब हो सकता है, चूंकि जैसा देखें ये अभी जो हम लोग का एक्स वेव बना यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जो कि अपना नीचे बॉटम बना करके ऊपर की ओर कंफर्म कर चुका है और कुछ स्टॉक ऐसा है जो अपने राइजिंग ट्रेंड में भी इंटर कर चुका है। तो इसको हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग इसको बुलेटिन में देख लेते हैं और बुलेटिन में कुछ ना कुछ स्टॉक हम लोग का जो निकलता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी भी बहुत सारा स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड था, उसको हम लोग शॉर्ट करके भी चले हैं और बुलेटिन में कुछ स्टॉक हम लोग का लॉन्ग भी है और कुछ स्टॉक हो सकता है कि आने वाले समय लॉन्ग पोजिशन बना करके चले, जो स्टॉक ऊपर करेक्टिव राइज या फिर तेजी स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का अभी भी करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। और जब तक के ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग प्लस पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तब तक हम लोग अभी छोटे से रेंज मॉल में ट्रेड करें और छोटा ट्रेड करें। सिर्फ कॉशियस रहेंगे कि नेक्स्ट वीक के लास्ट में हो सकता है कि नीचे पूरा करे या उसके नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं नीचे मार्केट, मतलब निफ्टी पूरा करके ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।